जय हिंद राष्ट्रबंधुओं। आज अपना देश जो कोविड-19 था उसकी जो एक तरह से महामारी थी उससे कुछ राहत मिली है और जो सब कुछ एक तरह से धराशायी हो गया था, अब अपना देश धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है। और देखा जाए तो लगभग प्राइवेट सेक्टर के जितने भी रोज़गार के अवसर थे उनमें करोड़ों की संख्या में रोज़गार छिन गए हैं। अब धीरे धीरे जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपना वर्क शुरू किया है तो रोज़गार मिलना भी लोगों का शुरू हुआ है। मुख्य बात यह है, अपने देश में पहले ही एक तरह से बेरोज़गारी की समस्या थी, तो इस बेरोज़गारी की जो समस्या थी इसका मूल कारण क्या रहा। अपने देश जब आज़ाद हुआ या अंग्रेज़ों की जो गुलामी थी उससे पूर्व अपने देश में हर आदमी के पास में अपने हाथ का हुनर था। हर आदमी, हर गांव, चाहे छोटा सा गांव भी हो, उसमें अपने हुनर के जो कारीगर थे वो अपने रोज़गार के साधन अपने आप सर्जन करते थे। और जब बात आती है, आज भी अगर जब चर्चा होती है कि साहब कपड़े के मामले में अपना देश पूरे विश्व समुदाय को जो पहनने का कपड़ा था, शुरुआत अपने देश से हुई और ऐसा क्वालिटी का कपड़ा था, ढाका की मलमल आज भी चर्चा में रहती है। और ये कहते हैं कि 15 मिनट के थान को एक माचिस की डिब्बी में रख लिया जाता था। तो इतनी क्वालिटी का जो कपड़ा था अपने देश में बना। जब अंग्रेज आए तो सबसे पहले जो अपने हाथ के हुनर के जो कारीगर थे उनके ऊपर चोट की, और उसका कारण ये रहा कि वो अपने यहाँ का जो प्रोडक्शन था उस प्रोडक्शन को बंद करके जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो प्रोडक्शन किए जाते थे उनको यहाँ देश पे थोपना था। यहाँ के जैसे लोहे का काम था, लोहार थे, कपड़े बनाने वाले थे, बढ़ईगिरी का काम था, शिल्प कला था, मिट्टी के बर्तन बनाने के काम थे, इन सब पे चोट की और एक ऐसी मानसिकता अपने देश में थोप दी कि आप जो भी काम करते हैं वो आपका बिल्कुल किसी मतलब का नहीं है। आप एक तरह से कमतरी का भाव अपने जो भी हस्तकला के कारीगर थे उनमें भर दिया। और फिर उसका परिणाम ये हुआ कि जब पूरे विश्व में औद्योगिक क्रांति आई तो अपन दूसरे लोगों के ऊपर ही आश्रित हो गए। अपन जो अपना हुनर था उस हुनर के साथ में नई तकनीक को नहीं जोड़ पाए। और फिर जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद में भी लोग अपने आप को जो शिक्षा थी पाश्चात्य संस्कृति की, उस शिक्षा में कहीं भी रोज़गार के अवसरों का कोई लेख नहीं रहा। एक तरह से नौकर बनने की शिक्षा दी गई, जिससे लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में या जो बड़े प्रोजेक्ट थे, बाहर की कंपनियां थी, उनमें केवल नौकरी कर सकें। बाकी हाथ के काम से लोगों की एक तरह से आज के समय की बात करें तो पूरी तरह से घृणा हो गई। हाथ पूछते हैं, अगर कहीं रिश्ता भी करने जाते हैं तो लड़का क्या काम करता है? साहब शिक्षा विभाग में एक ऑफिसर है, हाथ का कोई काम नहीं है और ऊपर की कमाई भी खूब है। तो वो जो बाप है अपनी बेटी का रिश्ता करने जाता है तो वो ये सोचता है कि हाथ का काम नहीं है और ऊपर की कमाई, जिसे अपन बेईमानी की कमाई कह सकते हैं, उस कमाई से अपनी बेटी के रिश्ते को अगर वो वहाँ करता है तो शुरू में जाते ही बेटी एक तरह से अपदार्थ पैसा, जिसे बेईमानी का पैसा है, उससे अपना जीवन चलाएगी। तो उससे संस्कार कैसे आएंगे, क्या होगा? तो ऐसी सोच समाज में बन गई है। इस समाज में इस सोच को अपने को तोड़ना है। और जो रोज़गार के अवसरों की जब बात आती है तो हस्तकला के जो हुनर हैं
उनको सर्जन करना है। 2014 में जब सरकार बदली और मोदी गवर्नमेंट आई तो एक तरह से कौशल विकास के काम मोदी गवर्नमेंट ने एक योजनाबद्ध तरीके से लागू किया, लेकिन उसका भी लोगों ने एक तरह से दुरुपयोग ही किया। वो एक सर्टिफिकेट तक ही सीमित रह गई, उसमें हुनर सिखाया नहीं जाता था। लोगों ने जो इंस्टीट्यूट वगैरह खोले, उन लोगों ने केवल सर्टिफिकेट बांटने का काम किया जिससे वो कहीं नौकरी प्राप्त कर सकें। हाथ का हुनर जब तक अपने देश में सर्जन नहीं होगा, अपने देश का विकास भी नहीं होगा। आज अगर अपन चर्चा करते हैं, कई बार चर्चा आ जाती है कि साहब चाइना के जो प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार करो, लेकिन चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार जब कर सकते हैं जब चाइना से बेहतर क्वालिटी के जो प्रोडक्ट हैं अपने देश में सर्जन हो सकें। तो अपने आप ही अपन आज तो देखा जाए तो पूरे जो चाइना के प्रोडक्ट हैं उन पे हर आदमी आश्रित हो गया। उसके पहनने के अंडरवियर, बनियान, रुमाल, कपड़े, जूते, हर चीज़ वो चाइना के ऊपर आश्रित हो गए। तो ये अपने लिए, अपने देश के जो युवाओं के लिए एक तरह से रोजगार पर भयंकर चोट है। चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करना इस चीज़ का समाधान नहीं है। अपने जो युवा साथी हैं उनको अपने कौशल में निपुण होकर के ऐसे प्रोडक्ट की तरफ ध्यान देना होगा। अब अगर बात आ जाती है कि साहब ये जो कोविड-19 चला तो अपन हर चीज़ पे विदेशी जो कंपनियां उन पे आश्रित हो गए। आयुर्वेदा की बात करें तो आयुर्वेदा एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली थी, अपने जो संत महात्मा थे उनके तपस्या और उनके अनुभव से ये धीरे धीरे करके बहुत बड़ा एक चिकित्सा शास्त्र बन गया और इससे ऐसी ऐसी बीमारियों की चिकित्सा होती थी। आज का जो मेडिकल साइंस है वो उस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकता था। धीरे धीरे करके ये जो चिकित्सा प्रणाली थी जिसे अपन एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली कहते हैं, ये पूरे देश में हावी हो गई। हर आदमी इसकी तरफ रुझान हो गया। इनका लोगों का जो प्रचार प्रसार था इनका, इस वजह से आयुर्वेद की तरफ से लोगों का ऐसे एक तरह से दूरियां बन गई। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली थी जिससे जो अपने रसोई घर में काम आने वाले मसाले, आस पड़ोस में पहाड़ियों में जड़ी बूटियाँ थी, उन जड़ी बूटियों से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसी रखते थे कि किसी भी तरह की बीमारी का उस शरीर पे आक्रमण ही नहीं होता था। इस कोविड-19 में हर आदमी की आंखें खोल दी कि अपन अगर अपनी जो पूर्व की जो पीठिका से चली आ रही, अपनी जो परंपरा से चली आ रही चिकित्सा प्रणाली है, अगर उसको अपन ने नहीं अपनाया तो अपन आने वाली कई और भी अन्य बीमारियों से अपने देश को भयंकर नुकसान होगा। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य एलोपैथिक चिकित्सा के भरोसे नहीं चल सकता। अपने को अपने शरीर को आयुर्वेद से ही ऐसा बनाना है कोई बीमारी का आक्रमण ही नहीं हो। तो मैं युवाओं से आह्वान करता हूं कि जो अपने देश में जैसे बील पत्र हैं, बील पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ है और उसके जो पत्ते हैं अगर उनकी बात की जाए तो उनमें आयरन भी प्रचुर मात्रा में होता है। और जो जो हार्ट की बात करें, जिनके बीपी हाई होता है उनके लिए भी एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेल का जो पत्ता होता है, अगर उस पत्ते का एक पत्ता या दो पत्ते रोज़ अगर आदमी खाए तो बीपी की समस्या से उसे छुटकारा मिल सकता है। इसी तरह से दांतों की बीमारियों की बात करते हैं तो दांतों में जो मंजन वगैरह का जो ये टूथपेस्ट वगैरह आए, इन्होंने एक तरह से दांतों की बीमारियों को बढ़ाया है। तो मैं युवा साथियों से जो ये सोच रहे हैं कि हम करें तो क्या करें, तो जो अपने जो पूर्वजों से जो चली आ रही चिकित्सा प्रणाली थी उसी के अकॉर्डिंग ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में उतारें। जैसे अगर बच्चों की टॉफ़ी जो कोई भी बनाते हैं या बनाने का विचार करते हैं, वो अगर बील पत्र से के एक्सटेंशन से एक ऐसी टॉफ़ी बनाए जो उसको बच्चे ही नहीं आम आदमी भी खाए,
तो बीपी की समस्या से उसको छुटकारा मिल सकता है। इसी तरह से जैसे टूथपेस्ट की बात आती है, तो टूथपेस्ट में नीम, बबूल और आम है, ऐसी कई जो अपने दांतों की जो सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पौधे हैं, उनकी अगर राख के द्वारा, जिसे अपन कजली कहते हैं, कजली तैयार करके नीम के पत्तों की, आम के पत्तों की, इनके अगर पत्तों की राख को बिल्कुल टूथ पाउडर के रूप में लोगों को दें, तो पेट भी साफ रहेगा और दांत भी सही रहेंगे, किसी तरह की बीमारियां भी नहीं होंगी। ऐसे अपने आप का जो जो माइंड है, उसमें आज जो शिक्षा प्रणाली में फीड माइंड किया जाता है, उससे अलग हट करके अपने माइंड की जो सोच है उसको खोलें और अपने हिसाब से ऐसे ऐसे प्रोडक्ट तैयार करें जिससे अपने देश के लोगों का स्वास्थ्य भी उभरे और आपको एक नया विजन और नए रोजगार के अवसर इस देश में सृजन हो। और मैं युवाओं का आह्वान करता हूं कि आप अपने जो आपकी जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा के वर्तुन को खोलने की कोशिश करें। जो आपको जो शिक्षा दी है, उस शिक्षा के भरोसे ही आप न चलें, अपनी जिज्ञासा का आदर करते हुए इस नई जो तकनीक है उनको अपनाते हुए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट अपने देश में सर्जित करें जिससे अपने देश के लोगों का स्वास्थ्य सुधरे, नए रोजगार के साधन मिलें। आज अगर पूरे विश्व समुदाय की बात आती है तो पूरा विश्व समुदाय अपने देश की तरफ देखता है कि भारत कोई ऐसा सर्जन करे जिससे इस हेल्थ चैलेंज को एक तरह से चुनौती मिले। तो आप सबके लिए बहुत ही बेहतर अवसर है। केवल अपने आप को पहचानो, अपने जो पूर्वजों से आई हुई जो पीठिका है उस को अपनाते हुए और थोड़ा सा अध्ययन की बात करें और अध्ययन करके नई तकनीक का सहारा लेते हुए ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करें जिससे देश का स्वास्थ्य बढ़िया रहे, ऐसी कोई भी बीमारी न आए। जय हिंद, जय मेरे युवा साथियों।